Hello, class 11. Welcome to my lecture. I'm Dr. A.M. Qureshi. Discovery of proton. Last time we discussed discovery of electrons. That was known as a cathode ray. Now today we will talk about the experimental, how the experiment has been done. It was the idea given in the year 1880 around by E. Goldstein. But during that time, there was no sophisticated equipments और द apparatus available in the laboratory. वहाँ पर कोई facilities नहीं था इतना, पर उन्होंने एक चीज को propose कर चुका था कि inside the atom there is one positively charged particles, पर उनका नाम उन लोग नहीं दिया था, पर उनको ये चीज पता था, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट से करके, पर उनको लिगेसी को क्या करा, उनका वो आइडिया को अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर ने उनको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया और फ्रेम कर दिया. अभी हम लोग पढ़ेंगे. एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लीजिए, एक आपका कैथोड टर्मिनल्स, एक एनोड टर्मिनल्स. एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल्स, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल्स. इनको एक हाई पोटेंशियल डिफेंस सिस्टम से एक वो कनेक्ट कर दीजिए और इसका मेंटेन करिए आपका कितना 1000 वोल्ट से. फिर इसके बाद में एक गैस को आप प्लेस कर दीजिए. आपको हीलियम को ले सकता है, नियन को ले सकता है, ठीक है. तो उनके बाद में क्या होगा, यहाँ पे इनर्ट होता है तो अच्छा होता है, यहाँ पर सिस्टम में फेवरेबल करता है. इनर्ट मतलब किसी के साथ वो तो रिएक्ट नहीं करे. और एक वैक्यूम सिस्टम मतलब आपका अनवांटेड जो भी गैस होगा वहां से वो लिबरेट करके निकाल सके. तो इन्होंने देखा कि ये आपके गैसेस आयोन्स है, गैसेस आयोन्स है. तो गैसेस आयोन्स तो वो आपका ट्रैवल करके फ्रॉम द एनोड विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल्स, और ये आपका नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल्स हो गया, ये आपका कैथोड. तो पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, अनलाइक चार्जेस, वो आपका यहाँ पर अट्रैक्शन शुरू हो गया. तो इन्होंने कहा वो उसको पे परफोरेटेड करता है. परफोरेटेड का मतलब इन सिंबल होता है आपका, ही क्रिएटेड माइन्यूट पोर्स, PORES, पोर्स होल्स नहीं. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर गैसेस आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो एंटर करा और यहाँ पर स्क्रीन में आकर के स्पार्किंग करने लग गया विद रेड कलर इल्यूमिनेशन, चमकने लग गया कुछ ऐसा रेड कलर करके. और वो स्क्रीन का नाम दिया फ्लूरेसेंट स्क्रीन, जिससे आपको जिंक सल्फाइड का वो बना हुआ है, ठीक है ना. और इन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा कि इनसाइड द गैसेस आयोन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहां पर निकलना शुरू हो गया. और वो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है पाथ किस तरफ कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ, क्योंकि वो तो आपका पॉजिटिव चार्ज है. और इलेक्ट्रॉन्स हम सबको पता है कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो इस तरफ चला गया. अभी कंफर्मेशन के लिए फिर क्या करा रदरफोर्ड सर ने, यहाँ पर आपका पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेट लिया, यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिया. इन्होंने ये पता करने की कोशिश करा कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेदर इट इज एक्चुअली और नॉट, तो वो तो वेरीफाई करना था. तो इन्होंने देखा कि गैसेस आयन जो भी पॉजिटिवली चार्ज था उन्होंने यहाँ से रिपेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेम चार्जेस दे रिपेल, हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. और लाइक चार्जेस दे रिपेल बट अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट. तो देखा वो डिफ्लेक्ट हो रहा है आपका किसी तरफ, किस प्लेट की तरफ, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ. तो उनको ये चीज कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर तो रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है. चलो वो भी हो गया. फिर उन्होंने क्या करा, आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर करा, आपका नॉर्थ और साउथ को क्या मैग्नेटिक फील्ड वो प्लेस करा. मैग्नेटिक फील्ड में देखा है ये आपका, हमें पता है सबको कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल वो आपका डिफ्लेक्ट करता है. तो ये भी आपका बिहेवियर वही, ये जो गैसेस आयंस था प्लस चार्ज, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल वो भी आपका डिफ्लेक्शन शुरू हो गया. तो इन्होंने वो देखा कि नहीं ये भी डिफ्लेक्शन होना का मतलब ये आपका चार्ज पार्टिकल्स है पॉजिटिव की तरह. कैसे करके मालूम चला, कि चिपकाने लग गया कैथोड नेगेटिव का, वो तो पॉजिटिव को तानेगा, नहीं तो रिपेल करेगा. रिपेल वो कर रहा था सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कर रहा था और इलेक्ट्रॉन जा रहा था. तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन तो पहले डिस्कवर्ड हो चुका था, प्रोटॉन की बात कर रहा था उन्होंने कि प्रोटॉन भी नहीं है, एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटॉम के अंदर कौन सा पार्टिकल्स भी है, चिपकने शुरू होगा परफोरेटेड यहाँ पर आपका स्क्रीन में होकर. और एक चीज यहाँ पर वेदर दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और नॉट, यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को रखा. जब रखा उन्होंने तो देखा अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, यहाँ पर वो शेडो कास्ट करा, पैरेलल शेडो. उनसे ये प्रूफ हो गया कि स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, यहाँ पर भी करा. तो उनको पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो
जो आपको मूव कर रहा था एनोड की तरफ, वो भी पैरेलल शेडो करा। फिर उन्होंने करा एक वो पैडल व्हील ले लिया, पैडल व्हील ले करके छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द पैडल व्हील, व्हील होते हैं छोटे साइज का, तो उन्होंने देखा बड़ा ये स्पिनिंग हो रहा है, तो उनको ये चीज पता हो गया कि वहां पर ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हो रहा है। तब तो हाफ एम वी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो मतलब आपके ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के पास में हाफ एम वी स्क्वायर होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, कोलिशन भी हो रहा है, मतलब तो ट्रांसफर हो रहा है। तो इससे इन्होंने ये पता करा है कि जो भी पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उनके पास मास भी और उनके पास में वेलोसिटी भी है, मतलब आपका बहुत स्पीड। और ये नंबर 2 है कि ये आपका विजिबल रे है, कैथोड रे कभी विजिबल नहीं, ये आपका कलरफुल विजिबल रेज भी यहाँ पर दिखा रहा है। फिर उन्होंने क्या करा, ये आपका हटा करके उन्होंने फिर हाइड्रोजन को लेकर के आया। तो हाइड्रोजन को हम सबको पता है कि हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन होता है और एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका रिवॉल्व फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस। पर वहां पर तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था अब तक के। जब देखा उन्होंने, तो जब उनका देखा तो यहाँ पर आपका चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास। तो चार्ज बाय मास का जब ये रेशियो करा, तो रेशियो करने में उनको बहुत ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू मिला, किसका, हाइड्रोजन का, सबसे ज्यादा। नियोन, जेनॉन, आर्गोन, सबसे इनर्ट गैस सबसे ज्यादा मिला। और हमको पता है कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट गैस। तो उन्होंने देखा हाईएस्ट वैल्यू, तो उनको कंफर्म हो गया कि ये कुछ नहीं, ये आपका प्रोटोनिक चार्ज है। तो कहां पर रहता है वो, आपका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फिर उन्होंने क्या करा, प्रोटॉन का चार्ज वो कैलकुलेट कर दिया 1.625 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 13 कोलोम। फिर उन्होंने मास वो कैलकुलेट कर, जिसे वो मोलिक्यूल का चार्ज वो उन्होंने वो आइडिया लिया मोलिक्यूल से। वहां पर भी मास जब उन्होंने, तो 1625 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 23 kg। तो वहां से इनको पता चला कि मास ऑफ द प्रोटॉन्स कितने टाइम है, 1630, मतलब 1637 टाइम्स मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स। मेरा लेक्चर को सुन करके इंटरप्रेट करना, मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आपको दिया हुआ means protonic charge 1637 times more than the electron. These are the, you write this some of the postgre, draw the diagram nicely. I've given you the concept and all. Those who are new to my channel, please subscribe. Those who are old, following me for the last few months and all, please try to motivate me, inspire me to upload more and more videos of my lecture, ताकि मैं I can, and in the next lecture I'm going to give you about the description of the Thomson model of atoms. Okay, share it with your friends and all. Do subscribe my channel and bell icon and all. Okay, thank you.